गुरु गोविंद दोवें खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम हम अपने गुरुवर सुधांशु महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। आज महाराज जी के आशीर्वाद से और अर्चिका जी के आशीर्वाद से अनन्य जीवन संघ के अंतर्गत ये स्वस्थ कैसे रहें इस विषय पर आज चर्चा हो रही है। और इस विशेष अवसर पर हमारे स्वामी दयानंद जी सरस्वती अभी भी अपना वक्तव्य दे के गए हैं। मैं उनका मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस लेक्चर के मुख्य अतिथि हमारे श्री वेद परिषद जी, जो कि बहुत ही जुझारू आदमी हैं। हर तरह से सभी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनका जितना भी तारीफ की जाए उतना भी कम है। बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, सब जगह सहयोग करते हैं। मैं उनका भी मंडल की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज विशेष तौर पर आए हमारे श्री वेद प्रकाश छाबड़ा जी, श्री कृष्ण गोपाल सेठी जी, डॉक्टर विजय अलग जी, प्रीतम जी और सभी जो हमारे मिशन के अधिकारीगण कार्यकर्ता सतीश जी पीछे बैठे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए। मैं कल भी बात कर रहा था कि आजकल ज्ञान ज्यादा लोग सुनने के तैयार नहीं होते, ज्यादा ज्ञान की बातें सुनने के तैयार नहीं होते। जिसमें आनंद आए वो ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो फिर भी आप लोग सब आए, तो इसका मतलब आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज का विषय है स्वस्थ कैसे रहे। हम सब सुखी होना चाहते हैं और सुखी रहने के लिए दिन रात भागदौड़ करते हैं, सुख सुविधाएं जुड़ाते हैं, पैसा जुड़ाते हैं। पर हम सुखी तभी रह सकते हैं जब हमारा स्वस्थ ठीक होगा। स्वस्थ ठीक ना हो तो कितने भी साधन हो, कितना भी पैसा हो, हम सुखी नहीं रह सकते। और आध्यात्मिक तौर पर कहा जाए तो भगवान ने ये जन्म हमें 100 वर्षों के लिए दिया है। हम सब जानते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिलता है। और इस जन्म में हमें पुण्य कमाने होते हैं ताकि आगे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, अच्छे कर्म करने होते हैं। तो हमारा फर्ज है कि 100 साल तक इस शरीर को संभाल के रखें। इस शरीर को आत्मा का मंदिर कहा गया है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपने शरीर का ख्याल करें ताकि ये लंबे समय तक 100 वर्ष नहीं तो कम से कम जितना ज्यादा हो सके उस तक हमारा साथ दे सके। कहने का अभिप्राय ये, स्वस्थ रहना हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारी जरूरत भी है। तो हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि स्वस्थ शरीर किसको कहेंगे, स्वस्थ हम किसको कहेंगे। जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ हो उसको ही हम स्वस्थ कहेंगे। स्वस्थ होने के लिए हम शारीरिक रूप से भी ठीक हो, मानसिक रूप से भी ठीक हो और सामाजिक तौर पे भी ठीक हो, तभी हमें स्वस्थ माना जाएगा। यदि हमारा शरीर ठीक है, मन ठीक नहीं रहता तो उसका कोई फायदा नहीं। यदि हमारा शरीर ठीक है, मन भी ठीक है, समाज में हमारी इज्जत नहीं है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, समाज में कोई हमारे को मान सम्मान नहीं देता या हमारे साथ कोई बैठना उठना नहीं चाहता, तो उसको भी हम स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तो स्वस्थ तभी मानेंगे जब हमारा शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है और स्वस्थ भी ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए कुछ यदि हम नियमों का पालन करें तो पक्की तौर पर, निश्चित तौर पे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना आत्म अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें कि हमारा स्वस्थ कैसा है, हम क्या होना चाहते हैं। अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हम कैसा स्वस्थ चाहते हैं। अगला बिंदु है कि हमें कितना व्यायाम रोज करना चाहिए।
हमारी नींद हमें कैसे आती है, हमें तनाव कितना रहता है, परिवार में और समाज में हमारे रिश्ते कैसे हैं, और हम स्वाध्याय में या ज्ञान अर्जित करने में कितना समय देते हैं। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर जो है हम स्वस्थ भी रहेगा और निरोगी भी रहेगा। तो सबसे पहले तो है आत्म अवलोकन। हम अपने बारे में सोचें कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने पारिवारिक डॉक्टर से मिलना चाहिए और डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि हमारा चेकअप करके बताएं कि हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य में कोई कमी तो नहीं, और जाने कि हमने रोग बचाव के इंजेक्शन लगवा रखे कि नहीं लगा रखे। आजकल बच्चों को तो इंजेक्शन लगते ही हैं, पर बड़ों को भी इंजेक्शन लगते हैं। यदि हम बड़ों को भी इंजेक्शन लगवाएं ताकि हमें रोग बचाव से, रोगों से बचा जा सके। जैसा आप जानते हैं कोरोना टाइम में हमने रोग बचाव के इंजेक्शन लगवाए तो हम सब कोरोना से बच गए। इस तरह से बड़ों के लिए भी कई तरह के इंजेक्शन होते हैं, जैसे टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है, herpes जोस्टर है, आदि और भी इंजेक्शन है। हमें डॉक्टर से मिलकर पता करना चाहिए कि हमने जो समय पर इंजेक्शन लगवाने चाहिए वो लगवा रखे हैं कि नहीं लगवा रखे। इसके लिए एक सुझाव और है कि हमें 30 साल के बाद लगभग हर साल अपने पारिवारिक डॉक्टर से मिलकर पूरा मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। चाहे हमें कोई तकलीफ ना हो तब भी हमें हर साल पूरा मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि कोई बीमारी शुरू हो रही है तो उसको हम समय पर कंट्रोल कर सकें। दूसरा बिंदु है हमें अपना वजन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे लंबाई के हिसाब से हमारा कितना वजन है। इसको हम बीएमआई भी कहते हैं। बीएमआई हमारा 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। यदि 25 से ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा वजन ज्यादा है, और 18 से कम है तो इसका मतलब है वजन हमारा कम है। तो वजन कम है तो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और वजन ज्यादा है तो हमें कम करना चाहिए। अगला बिंदु है हम जाने कि हम कितना व्यायाम करते हैं, और व्यायाम करते हैं मजबूरी में करते हैं या खुशी से करते हैं। मजबूरी में किया गया व्यायाम उतना फायदा नहीं करता। अगला बिंदु नोट करें कि हम क्या खाते हैं, और सोचें कि जो मैं खा रहा हूं वो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं है। अगला बिंदु है हम जाने कि हम भावनात्मक रूप से कैसे हैं, चिड़चिड़े या गुस्से वाले तो नहीं है। यदि हम चिड़चिड़े वाले हैं, हमें नींद ठीक नहीं आती, तो माना जाएगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरा, हमारा सामाजिक दायरा कैसा है, हमें समाज में कितनी इज्जत मिलती है, कोई हमारे साथ उठना बैठना चाहता है कि नहीं बैठना चाहता। यदि कोई लोग हमारी कंपनी पसंद नहीं करते तो भी ये माना जाएगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और हम इन सब बिंदु पे यदि ध्यान रखें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें तो कोई कारण नहीं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ना हो। तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य जरूर बनेगा। और मैं पहले भी बार बार कह रहा हूं, स्वास्थ्य तभी अच्छा माना जाएगा जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक तौर पे भी हम ठीक हों। अब सभी बिंदुओं पे धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आम बात है कि किसी को कोई लंबी बीमारी हो, कोई क्रोनिक बीमारी हो, तो उसका लगकर इलाज करें। क्रोनिक बीमारी में जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, मोटापा भी एक बड़ी बीमारी है, बल्कि मोटापा हार्ट अटैक से भी बड़ी बीमारी माना जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम सब इनका लग के दवाई करें। लग के दवाई करने का मतलब है कि दवाई तो खाएं, नियमित तौर पर दवाई तो खाएं, और नियमित तौर पर डॉक्टर को भी दिखाते रहें। होता क्या है, हमें कोई तकलीफ होती है, कुछ दिन दवाई खाते हैं, तो या तो दवाई छोड़ देते हैं या अपने आप बिना डॉक्टर से मिले अपने आप खाते रहते हैं। यदि हम दवाई छोड़ देते हैं तो भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हम बिना डॉक्टर को दिखाए लगातार दवाई खाते रहते हैं
तो वो भी हमें नुकसान करती है। तो हमें इससे बचना है। हमें नियमित तौर पे जैसा डॉक्टर सलाह दे, डॉक्टर से लगातार मिलते रहना चाहिए और उनकी सलाह से ही लगातार दवाई लेते रहना चाहिए। मेरा सुझाव है, यदि हम लग के दवाई करते हैं, नियमित तौर पर चेकअप कराते हैं, तो हमें कोई भी बीमारी हो, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, मोटापा है, इसमें हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है और हमारा स्वास्थ्य इन सब के बाद भी ठीक रह सकता है और हम अपनी लंबी आयु भोग सकते हैं। चाहे हमें कोई तकलीफ ना भी हो, पर यदि हमें बीमारियां हैं तो हमें नियमित तौर पे डॉक्टर से सलाह भी करते रहना चाहिए और हमें परहेज भी करते रहना चाहिए। अगला बिंदु है, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें सिगरेट पीना या कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीना या कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अधिक मात्रा में शराब पीना भी हानिकारक है। वैसे तो शराब ना ही पी जाए तो अच्छी बात है, पर बुक्स में कई बार लिखा होता है, कुछ डॉक्टर भी बता देते हैं कि कभी कभी लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, ना लें तो ज्यादा अच्छा है, और लेनी पड़ती है या ज्यादा आपको कोई ऐसी वजह से लेते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार, हफ्ते में 1-2 बार डॉक्टर तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आप ले सकते हैं, और वो भी 20 ml से 30 ml तक। और रोज लेना तो बहुत बड़ी बीमारी है। यदि आप रोज लेते हैं तो इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, तो आपका शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। पर आध्यात्मिक तौर पर मैं कहूँ तो मेरा विचार है कि हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कभी कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अभी मैं कल एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, डॉक्टर सरीन है मेदांता मेडिसिटी से, तो उन्होंने बताया, पहले तो डॉक्टर कहा करते थे कि हफ्ते में 2-3 बार ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, पर उन्होंने ये बताया कि विशेष तौर पे जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको शुगर हो, उनको हफ्ते में 1 बार भी नहीं लेनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, ये नई स्टडी आई है। पहले लोग डॉक्टर लोग भी कहते थे कि हफ्ते में 1-2 बार ले लो तो कोई हर्ज नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पर नई स्टडी ये आई है कि जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, या आपका वजन ज्यादा है, उनको हफ्ते में 1 बार भी नहीं लेनी चाहिए। और हम सब में से मोस्टली लोगों को इनमें से कोई ना कोई बीमारी तो है। ज्यादातर लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, और नहीं तो वजन तो ज्यादातर लोगों का ज्यादा है। जो बीएमआई हम बात कर रहे थे, हम जितने भी लोग ज्यादा हमारे सर्कल में आते हैं, ज्यादातर लोगों का वजन ज्यादा होता है। इंडियंस का पेट, ज्यादातर लोगों का पेट बाहर आया होता है। अल्ट्रासाउंड करते हैं, ज्यादातर लोगों का फैटी लीवर आता है। बड़ी कॉमन बात हो गई है, अल्ट्रासाउंड कराए फैटी लीवर आया। तो डॉक्टर सरीन ने कल ये भी बताया, जिनका फैटी लीवर है उनको हफ्ते में 1 बार भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने केवल छूट दी है कि आप ज्यादा करना चाहें तो केवल अपने जन्मदिन पे पी सकते हैं, साल में 1 बार। तो मैं तो वैसे पहले भी मना करता हूं, पर ये नई स्टडी आई है कि जिनको बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, वजन ज्यादा है, इनको ज्यादा से ज्यादा साल में 1 बार ले सकते हैं, हफ्ते में 1 बार लेना मना है। ये विशेष तौर पे आप नोट करें। लोग पूछते हैं बार बार कि अभी कितनी लेनी चाहिए। अगला बिंदु है, हम व्यायाम कितना करें। हर आदमी को कम से कम आधा घंटा रोज व्यायाम करना चाहिए, और कम से कम हफ्ते में 5 दिन, अर्थात एक हफ्ते में 150 मिनट का व्यायाम करना जरूरी है। यदि आप नियमित व्यायाम करते हैं तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। व्यायाम करने के लिए भी आप यदि अपनी मजबूरी में कर रहे हैं तो उसका उतना फायदा नहीं होगा। व्यायाम ऐसा करें जिसमें आपको खुशी हो, जिसमें आपको आनंद हो। तो सबसे बढ़िया है, आप दोस्तों के साथ सैर करें। दोस्तों के साथ कंपनी भी इंजॉय करते हैं, सैर भी करते हैं, समय का पता भी नहीं चलता कितना बीत जाता है। तो इस तरह से डांस कर सकते हैं,
बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, पर जो भी व्यायाम करें वो खुशी से करें, तभी उसका ज्यादा फायदा होगा। जैसा आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, यदि मजबूरी में सैर कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो उसका उतना फायदा नहीं होगा, हमारे हार्मोन्स का उतना फायदा नहीं होगा। तो खुशी से व्यायाम करना चाहिए। आप म्यूजिक सुनते सुनते भी व्यायाम कर सकते हैं, सत्संग सुनते सुनते भी व्यायाम कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का या इष्ट देव के मंत्र का पाठ करते करते भी सैर कर सकते हैं। और जो भी करें उसमें पूरा आनंद आना चाहिए। साइकिल चलाना भी बहुत अच्छा व्यायाम है। आप जितने भी व्यस्त रहते हो, लोग ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, मैं ये कहना चाहूंगा जितना मर्जी व्यस्त रहते हो, पर सैर करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। व्यायाम तो करना ही चाहिए। कैसा भी व्यायाम करें उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप सुबह नहीं कर सकते, आप दोपहर को कर लें, दोपहर को नहीं कर सकते आप रात को कर लें, पर व्यायाम करना बहुत जरूरी है। मैं क्या करता हूं, जिनके पास समय नहीं है वो टीवी देखते देखते भी सैर कर सकते हैं। टीवी तो आजकल मोबाइल में आ गया, आप टीवी भी सुनते रहें, आज तक भी देखते रहें, अपना सैर भी करते रहें। तो आजकल न्यूज तो हर कोई सुनता है, कम से कम आधा पौना घंटा न्यूज तो हर कोई सुनता है। या कोई भी प्ले टीवी में कोई सीरियल देखना चाहते हैं तो सीरियल देखते देखते भी आप सैर कर सकते हैं। तो सैर करना बहुत जरूरी है, सीरियल देखना इतना जरूरी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये कि हम स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब हम कम से कम आधा घंटा नियमित तौर पे सैर करें। अगला बिंदु होता है सैर कितना करें, हल्की सैर कर सकते हैं या तेज तेज चलना चल रहे हैं। इसमें कहा गया इतनी तेज तेज आप सैर करें, इतना तेज तेज चलें कि आपको सांस चढ़ने लग जाए, तभी उसको ठीक माना जाएगा। आप केवल टहल रहे हैं उसका फायदा तो होगा, पर हार्ट में फायदा नहीं होगा। हार्ट को फायदा तभी होगा जब हम इतने तेज चलें, या तो हमें सांस चढ़ जाए या हमें पसीना आने लग जाए, तो इसका मतलब हम अच्छी सैर कर रहे हैं। या पसीना आने लग जाए, या सांस चढ़ जाए, या हमारे शरीर से कांटे चुभने लग जाए। हमारे शरीर से हम तेज तेज चलते हैं तो कांटे चुभने लग जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा सैर करना ठीक है। अभी कल ही एक और पॉइंट आया कि इतनी तेज तेज हम सैर करें कि हम बात ना कर पाए। जैसे दोस्त चलते चलते बात भी कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस ना बोल पाए, इसका मतलब आपकी सैर कामयाब है। आप बात कर रहे हैं और बीच में आपको रुकना पड़े सांस लेने के लिए, तो इसका मतलब आपकी सैर ठीक है। दोस्तों के साथ सैर करना भी जरूरी है, और इतने तेज तेज करें कि आप पूरी तरह से ज्यादा बात भी ना कर पाए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि हम लोग बार बार कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, और समय ना होने की वजह से हम पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर देते हैं। और जब सेहत खराब हो जाती है, वही पैसा हम खर्च करके सेहत कमाने की कोशिश करते हैं, पर वो सेहत दोबारा नहीं आ सकती। तो अच्छा करें हमारी सेहत ठीक रहे, सेहत खराब ही ना हो, वो तभी हो पाएगा जब हम नियमित व्यायाम करें। आगे कहा गया हम क्या खाएं, इसके बारे में तो यही कहा जाएगा संतुलित आहार लेने चाहिए। संतुलित आहार में हरी सब्जी, फल, सलाद ज्यादा से ज्यादा, दालें ज्यादा से ज्यादा, मिठाई कम से कम, घी मक्खन कम से कम, फास्ट फूड कम से कम। तो यदि हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जितना हो सके घर का बना हुआ खाना ही खाएं, कम घी और कम मिर्चों वाला। बाजार से यदि कोई चीज लेते हैं तो उसमें देखें जिस खाने में ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो वो अवॉइड करें। महाराज जी कहते हैं टीवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए खाना ना खाएं। यदि हम टीवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए, जैसा हम आजकल सब लोग घरों में देखते हैं होता है, तो हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। विशेष तौर पे यदि कोई ड्रामे सीन आ रहे हैं, कोई टेंशन वाले सीन आ रहे हैं सीरियल्स में, जैसा कि होता ही है, तो हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। तो जो भी हम खा रहे होते हैं वो हजम नहीं होता, वो फैट बन जाता है, और फैट बनने से तो आप जानती हैं सभी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए
टीवी देखते समय जितना हो सके खाना ना खाएं। खाना खाएं तो अच्छी तरह चबा चबा के खाएं और पूरा आनंद लेके खाएं, तभी वो हजम होता है और वो उसका फैट नहीं बनता। आगे आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हम सात्विक और ईमानदारी से कमाया हुआ अन्न ही खाएं। कहते हैं यदि हमने बेईमानी से कमाया हुआ धन घर में लाए हैं, यदि उसका हम खाना खाएंगे या उसके हम लेंगे तो हमारा मन भी खराब होगा, हमारे स्वास्थ्य भी खराब होगा, वो हमें हजम भी नहीं होगा, वो देर सवेर हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इसलिए महाराज जी हमारे कहते हैं कि हमेशा ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही घर में लाएं और उसी से ही खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। सात्विक और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही खाएं। अगला बिंदु है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। कभी भी पेट भर के ना खाएं, जितनी भूख है उससे हमेशा कम खाएं और हर 3-4 घंटे में कुछ खा लें तो वो आसानी से हजम हो जाता है। ये नहीं जैसे आम लोग करते हैं वो हमें नहीं करना। जैसे लोग सोचते हैं घर से बाहर जा रहे हैं, फिर पता नहीं मिले ना मिले 5-6 पराठे अच्छे से खा लेंगे, सारा दिन काम में बिजी रहे, समय नहीं मिला, रात को घर आए, थक के आए, खाना खाया, टीवी देखा और सो गया। हमारी बीमारियों का मेन मुख्य कारण यही है। इस तरह से खाने से हमें बचना चाहिए। इसकी बजाय हमें एक तो जैसे सुबह पराठे वाला ना खाएं, ये ना सोचें कि अब सुबह खाया तो आगे पता नहीं कब मिलेगा। आप कोशिश करें खाने के लिए भी समय जरूर निकालें और कोशिश करें 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए और वो हमें हजम भी हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। अगला बिंदु है तनाव से कैसे बचें। यदि हमारा तनाव से रहते हैं, हमारा मन ठीक नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तो कैसा भी स्वस्थ हो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसा भी तनाव हो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई भी काम करें सोचें कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। जिस काम में हमारा मन ना माने, हमारी आत्मा ना माने, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उनको तनाव स्थिति होने पर भी उतना तनाव नहीं होता। तो तनाव से बचने के लिए हमें नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि करते रहना चाहिए। और कहा गया यदि कोई आकस्मिक तनाव आ जाए तो क्या करें। उसमें बताया गया पानी ज्यादा पिएं, लंबे गहरे सांस लें और उस जगह को छोड़ दें। सोचें कि अभी घड़ी खराब है, किसी से कोई झगड़ा हो रहा है तो बाद में इनसे बात करेंगे, उस जगह को छोड़ दें और लंबे गहरे सांस लें। और ज्यादा तनाव हो तो दांतों के बीच में जीभ को दबा लें और मन ही मन अपने गुरु मंत्र का या इष्ट देव मंत्र का ध्यान करें और सोचें कि घड़ी टल जाए, ठीक है। तनाव में किसी से भी ज्यादा बात करने से परेशानी बढ़ती ही है तो घटती नहीं। तो जब भी तनाव ज्यादा हो तो इस तरह के पानी ज्यादा पिए, लंबे गहरे सांस लें, उस जगह से हट जाएं तो तनाव कम हो जाएगा। फिर भी मन बहुत परेशान है तो हमेशा सकारात्मक ही सोचें शायद इसी में कोई भलाई है, अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा पर प्रभु मेरे से कुछ और कराना चाहते हैं, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इस तरह से यदि हम सोच करते हैं तो टेंशन भी कम हो जाएगी और हमारा मन भी ठीक हो जाएगा। अगला बिंदु है कितनी नींद लेनी चाहिए। जैसा हम देख रहे थे, हम सब दिन रात व्यस्त रहते हैं काम में, पैसा कमाने में, तो उस चक्कर में कई बार नींद पूरी नहीं हो पाती। तो कहते हैं कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। यदि हम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह तरोताजा उठकर सारा दिन काम कर सकते हैं। और यदि हमारी नींद ठीक नहीं आ रही, हम तनाव में रहते हैं, तो हम दिन में भी परेशान रहेंगे। तो अच्छी नींद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो सोने से कम 2 घंटे पहले टीवी और मोबाइल वगैरह ना देखें, क्योंकि ये हमें उत्तेजित करते हैं और हमें नींद के में डिस्टर्ब करते हैं। खासतौर पर कोई डरावने वाले सीन हमें सोने से 2 घंटे पहले नहीं देखनी चाहिए। सोने से पहले कोई भी हैवी एक्सरसाइज ना करें।
कुछ लोग सोने से पहले गर्म पानी से नहाते हैं, इससे हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है और अच्छी नींद आती है। सोने से पहले कभी भी चाय कॉफी ना लें, उससे नींद खराब हो जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है सोने और जागने का नियमित समय होना चाहिए। नियमित समय पर यदि हम सोएंगे और नियमित समय पर हम जागेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कई बार किसी वजह से हमें रात को नींद नहीं आई तो भी नियमित समय पर जरूर उठें। ये नहीं कि रात को नींद नहीं आई तो सुबह देर तक सोते रहें। जब सुबह देर तक सोते रहेंगे तो अगले दिन फिर रात को समय पर नींद नहीं आएगी। तो मेरा सुझाव है तो चाहे हमें रात को नींद की कमी भी हो, सुबह नियमित समय पर उठें, दिन भर पूरा काम करें और रात को फिर यदि हम नियमित समय पर सोएंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी और हमारा साइकिल ठीक हो जाएगा। हमारे पुराने लोग भी कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कहावत सेहत के लिए कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। हमें हमेशा समय पर सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। फिर भी किसी को नींद ना आए, यदि रोज की बात है कि नींद नहीं आ रही, तो अपने डॉक्टर की सलाह से भी दवाई ले सकते हैं, पर अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। आखिरी बिंदु है कि हम अपने रिश्ते कैसे सुधारें। समाज में हमारी अच्छी इज्जत होनी चाहिए, तभी यह कहा जाएगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है। सामाजिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हमें व्यवसाय में कितने भी बिजी हों, पर घर परिवार और समाज को समय देना बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ बैठें, बच्चों की तरह खेलें, खिलखिलाएं। माता पिता और परिवार को दुख सुख में पूरा समय दें। कहते हैं अच्छे लोगों से मित्रता करें, बिना किसी लालच के अपनों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की और अनजान लोगों की मदद करें। इससे हमें बहुत शांति मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कहते हैं कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें हर दुख सुख में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो हमें भी जरूरत पड़ती है और हमें भी दूसरों का सहयोग करना चाहिए। कहते हैं समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, तो हम सबका भी फर्ज है कि हम अपने समाज को देते रहें। समाज में हमारी इज्जत होगी तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। और आखिरी बांधो है, हम जितना भी बूढ़े हो जाएं, जितने भी बुजुर्ग हो जाएं, हमें आखिरी समय तक समाज के लिए उपयोगी बने रहना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अब 60 के हो गए, 65 के हो गए, कमाना छोड़ देते हैं, या सोचते हैं बस अब तो घर ही बैठना है। ये ठीक नहीं है। हमें आखिरी समय तक कमाते भी रहना चाहिए और परिवार के लिए उपयोगी भी बने रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम घर में है नहीं है या नहीं है, घर वालों को फर्क नहीं पड़ता। होना ये चाहिए यदि हमें 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ जाए तो घर परिवार का हमारे बिना गुजारा ना चले, उनको लगे कि हमारे को आज को कमी रह गई। ये तभी हो सकता है कि हम जब हर छोटे मोटे काम में, हर दुख सुख में परिवार के साथ खड़े रहें। कहने का मतलब ये कि हमें घर के लिए, परिवार के लिए हमेशा उपयोगी बने रहना चाहिए। जो लोग सोचते हैं धन कमाने की जरूरत नहीं है, बहुत धन है, या परिवार में भी कोई जरूरत नहीं है, उनको समाज में उपयोगी बने रहना चाहिए। किसी भी सामाजिक धार्मिक संस्था से जुड़े, उनको पूरा समय दें। जितना समय देंगे उतना उपयोगी बने रहेंगे, और जो उपयोगी बने रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो लोग समाज सेवा में लगे रहते हैं और ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, वो कभी बूढ़े भी नहीं होते। वो 100 साल क्या, उसके बाद भी जवान रहते हैं। बस अंत में सारांश में यही कहूंगा कि भगवान ने हमें ये जीवन 100 साल के दिया है और हमारा फर्ज बनता है कि इसको हम संभाल के रखें, इसको संभाल के रखें और निरोगी रहें। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम जो भगवान ने दिया उसका अनादर है, और दूसरा हम सुखी भी नहीं रह सकते। और सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और ये कुछ ही बिंदु हैं, और यदि हम इनका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद।